ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एक ऐसी टर्म है जिसमें ग्लोमेरुलस जो कि किडनी के फिल्टर्स को बोला जाता है, इसकी जो भी सूजन होती है या इसकी खराबी के कारण जो बीमारी है उसको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बोलते हैं। इसके लक्षण अक्सर ऐसा पाया जाता है, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अक्यूट यानी कि अभी अभी हुआ हो, और बहुत बार ऐसा पता चलता है कि क्रॉनिक जो कि पुराना हो गया हो वैसा। तो बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि किसी पेशेंट को अगर तुरंत के पेशाब अचानक बंद हो गई हो, या पेशाब काली होने लगी हो, या फिर सूजन आ गई है और पेशाब एकदम एकाएक बंद हो गई है, बीपी आपका बढ़ने लगा है, तो ये सब छोटे से साइंस है जिससे हम लोगों को संशय होता है कि ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की बीमारी हो सकती है। कारण कई प्रकार के हैं। अक्सर ज्यादातर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस अपनी इम्यूनिटी के रोग प्रतिकार शक्ति जो होती है उसके ज्यादा काम करने की वजह से होता है। बहुत बार इसमें मेजर ट्रिगर जो बोलते हैं वो इन्फेक्शन होता है। बहुत बार जेनेटिक भी रोल प्ले करते हैं, एनवायरनमेंट में पोल्यूशन होना, ये सब के कारण भी कुछ ट्रिगर्स प्ले होते हैं। और उसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी सडनली आपके शरीर के नसों को, वेसल्स को, छोटी छोटी जो नसें होती हैं उनके ऊपर अटैक करने लगते हैं, और उसके कारण आपको किडनी ही नहीं बाकी के ऑर्गन्स के भी जो नसें हैं उनमें भी जोर पड़ने लगता है, और वो उनको अटैक करके वो उनका प्राइमरी फंक्शन जो मेन काम है वो कम करने लगते हैं। इसका निदान आप जल्द से जल्द अस्पताल आना जरूरी है। जैसे कि मैंने बताया कि ये आपके रोग प्रतिकार शक्ति के ज्यादा काम करने की वजह से है, तो आपको इसमें बहुत बार इम्यूनिटी डाउन करने वाली दवा देनी जरूरी हो जाती है। जितना जल्द आएंगे उतना टाइम हमारा बचेगा किडनी बचाने में। एक समय के बाद अगर ये हम इसमें देरी करते हैं तो एक समय के बाद आपको क्रॉनिक किडनी डिसीज होने का चांस है, यानी कि लंबे समय की किडनी की बीमारी से जूझना पड़ सकता है। मुख्य उपचार में आपको हमेशा मिलेगा कि पहले तो इम्यूनिटी डाउन करने की दवा जैसे कि स्टेरॉइड्स हो गए। उसके अलावा और भी इम्यूनिटी डाउन करने वाली दवाइयां हैं, ये सब प्राइमरी दवाइयां हैं, इंजेक्शंस हैं जिनके थ्रू शुरुआती ट्रीटमेंट होती है, और उसके बाद इसकी रेजिमेंट प्रोटोकॉल्स रहते हैं। पहले कुछ इंजेक्शंस को 3 महीने के लिए दिया जाता है, कुछ इंजेक्शन को 4 डोजेस के लिए दिया जाता है, और उसके बाद गोलियों पे धीरे धीरे कम किया जाता है। जैसे कि मैंने बताया, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस अगर नसों की बीमारी है और उसमें आपकी इम्यूनिटी अटैक करने लगती है उन नसों को, छोटी नसों को, उसी प्रकार की नसें अपने शरीर में दूसरी भागों में भी पाई जाती हैं, जैसे कि फेफड़े, जैसे कि कान, सारे ऑर्गन्स में। तो ये सारे ऑर्गन्स को अफेक्ट करने लगती है। एक बीमारी है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में, एनका वैस्कुलाइटिस करके। उसमें आपको बहुत बार मिलेगा कि आपके फेफड़े में अफेक्ट हुआ है, उसकी वजह से पेशेंट खून की उल्टियां करने लगता है। तो ये छोटे छोटे कारण हैं जिनकी वजह से अलग अलग छोटी छोटी नसों में प्रॉब्लम हो सकता है। उसके अलावा आपके जो नर्व्स होती है, नर्व्स को जो ब्लड सप्लाई होती है उसमें भी ये तकलीफ आ सकती है, और आपको झुंझुनाहट अचानक एकाएक आ सकती है। तो ये सब कुछ अलग मैनिफेस्टेशन बोलेंगे, सिम्टम्स बोलेंगे, जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के साथ आ सकते हैं। साथ में कभी कभी शरीर में रैश आना भी पॉसिबल होता है। वो कुछ कॉमन बीमारियां जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में आईजीए वैस्कुलाइटिस करके है, उनमें आपको शरीर में, पैरों में रैश आने लगेगा, और उसके साथ में आपकी किडनी भी नुकसान में जाती है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में अगर देखा जाए तो ऐसा कोई स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ये क्योंकि शुरुआत की बीमारी है, तो उसमें हम ऐसा नहीं बोलते कि नमक कम करिए या पानी कम करिए। अगर आपको पानी, समझ लीजिए किडनी में थोड़ा फेलियर का कंपोनेंट आ गया है, किडनी थोड़ी खराब होने लगी है, तो आपको पानी शरीर में जमा होने लगे, तो उस हिसाब से हम नमक और पानी दोनों को कम करने बोलेंगे। साथ में जब भी ट्रीटमेंट चालू रहती है तो हमारे जो रोग प्रतिकार शक्ति को कम करने वाली दवाइयां हैं वो आपको इन्फेक्शन के रिस्क से बढ़ाती हैं। तो इन्फेक्शन के रिस्क को प्रिवेंट करने के लिए हम, जैसे हम पहले कोविड में यूज करते थे प्रिकॉशंस, जैसे कि मास्क लगाना, हाथ सही से धो के खाना खाना,
पका हुआ घर का खाना खाना, बाहर की चीजों को अवॉइड करना, जिससे हमारे शरीर में इन्फेक्शन की गुंजाइश कम हो जाए, वैसे प्रिकॉशंस लेना ज्यादा इम्पोर्टेंट है।